हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत में चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। और बिल्कुल भारत महिमा पाठ को संपूर्ण कहानी में यानी कि हिंदी में देखेंगे। इतना पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। फुल स्टोरी देखने वाले हैं संस्कृत भारत महिमा पाठ का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, पहले तो देख लीजिए भारत में महिमा संपूर्ण कहानी को देखने वाले हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आप लोग के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र गाई जाती है। भारत महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भगवत पुराण से लिया गया है। तो आप लोग के एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है कि भारत महिमा पाठ प्रथम पद कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है, और दूसरा पाठ लिया गया है वह भगवत पुराण से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है देवतागण भी भारत के गीत गाते हैं। तो देवतागण किस देश का गीत गाते हैं? तो भारत देश का गीत गाते हैं। हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रहनी चाहिए। तो हमें अपने भारत के प्रति क्या रहनी चाहिए? तो भक्ति भाव रहनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। तो आप लोग के एग्जाम में कैसे पूछता है कि भारत की भूमि क्या प्राप्त करने वाली भूमि है? तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्या पॉइंट है? भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। तो आप लोग के एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है कि भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या हैं? धन्य है या लोभी है या आलसी है? तो बिल्कुल धन्य हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। अगला दिया हुआ है भारत की भूमि निर्मल और वात्सल्य है। यहाँ पर निर्मला हो गया है, निर्मल होना चाहिए। तो भारत की भूमि कैसी है? निर्मल है, वात्सल्य है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? इसी तरह आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो निर्मल और वात्सल्य दोनों है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत की भूमि में कैसे लोग रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। बहुत ही छोटा क्लास होने वाला है, तो आप लोग अंत तक क्लास को देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। भारत की भूमि विशाल है। भारत की भूमि कैसी है? तो विशाल है। यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम में अभी तक 6 बार पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग को यदि विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक भी जाकर देख सकते हैं। भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से सेवित है। तो भारत की भूमि में क्या चीज़ से सेवित है? सागर से, वन से, पर्वत से, नदी से, यानी भारत की भूमि पर ये चारों उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे। भारत जगत का गौरव है। भारत क्या है? तो जगत का गौरव है। भारत की भूमि पूजनीय है। तो एग्जाम में पूछता है भारत की भूमि कैसी है? तो पूजनीय है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर भारत की भूमि में देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत की भूमि पर कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो देवतागण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सागर से सेवित भूमि भारत की है। सागर से सेवित भूमि किसकी है? तो भारत की है। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाले थे हमने इस क्लास में कवर किया है। चलिए आगे देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बने हुए हैं या बनने की संभावना है उन प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है भारत महिमा पाठ अपने शब्दों में वर्णन करें।
तो आंसर देखने का आप लोग प्रयास करिएगा और इसका आंसर जो है आप अपने से भी लिख सकते हैं। इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत का गौरव है और देवता भी भारत के गीत गाते हैं। हमें अपने देश से भक्ति करना चाहिए। तो आप लोग जो है अपने अनुसार इसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो हमने इन सभी चीज़ों को जो है पढ़ लिया है। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली जो है भूमि है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप लोग जो है चीज़ों को समझ लीजिएगा तो आंसर अपने से भी लिख सकते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा देश जो है भारत वह काफ़ी महान है। इस भूमि पर देवतागण भी जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमें भारतीय होने पर जो है गर्व होना चाहिए। तो आप अपने से जो है आंसर बनाकर लिख सकते हैं। आगे दिया है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है, अथवा भारत महिमा पाठ के अनुसार बताइए कि हमारी भूमि कैसी है। तो बिल्कुल बहुत सटीक आंसर लिखे हैं। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि जो है अति पवित्र है, महानतम है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए अच्छे भाव से रहते हैं। यहाँ की भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो यहीं पर जो है हम लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि भारत की भूमि कैसी है। तो बिल्कुल जो है आप लोग आंसर इसका बताइएगा और क्लास कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक इससे पीछे वाला क्लास आप नहीं किए हैं तो जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट बन गया है, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।